प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम है मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। आज की वही शाम आ गई है। मोहन कीर्ति पटल पर सारे कीर्तिकारों का जमावड़ा हो गया है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज मोहन कीर्ति पटल का 1199वां कार्यक्रम है। देखिए दिन कितनी तेजी के साथ बढ़ते रह रहे हैं और वैसे ही हमारा मोहन कीर्ति पटल भी आगे को बढ़ता है और चौथे वर्ष की ये 154वीं शाम है। आज हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम का पंचम भाग है, यानी पांचवी शाम पर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इस पांचवी शाम में जो उपस्थिति मेरे सामने पटल पर है उनमें डॉक्टर निर्मल पंत जी की गर्मामय उपस्थिति प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। आज डॉक्टर नीरज जी भी हमसे जुड़े हैं। नीरज जी प्रणाम करते हुए स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश चंद तिवारी जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। जगमोहन जी रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी जरूर होंगी, दोनों को प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ जुड़ी है शोभा दी। शोभा दी प्रणाम है, स्वागत है। गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पटल में, एक अनोखी स्थान है, तो आपको भी प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं बहन ज्योति। ज्योति स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। और नंद किशोर जी की उपस्थिति भी हमारे पटल पर है, आपको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और कहना चाहूंगा हम सब जिनके साथ जुड़े हैं वह है हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक आदरणीय मोहनदा। मोहनदा के साथ हम सब लोग जुड़े हैं। कहना चाहूंगा मोहनदा की मेहनत ने रंग छलकाया, देखो बिखरे फूल लाके एक गुलदस्ता बनाया है। बिखरे फूल लाके एक गुलदस्ता बनाया है। बड़े बड़े कीर्तिकार लाते हैं पटल पर, समाबद्ध मन खूब आनंद समाया है। समाबद्ध मन खूब आनंद समाया है। रोज रोज शाम 7 बजे कीर्ति पटल पर अलग अलग कवि लेके मोहनदा आते हैं। अलग अलग कवि लेके मोहनदा आते हैं। आनंद विभोर होके मन झूमे कवि जब मीठी मीठी धुन छेड़ कविता सुनाते हैं। मीठी मीठी धुन छेड़ कविता सुनाते हैं। चलिए आनंद लेते हैं कविता और गीतों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की शाम जो है बड़ी आकर्षक बनने वाली है, बहुत ही सुंदर बनने वाली है हमारे इन कीर्तिकारों की मधुर वाणी से और इनके पास जो खजाना है उस खजाने से। तो उससे पहले कि मैं मोहन कीर्ति पटल पर किसी कवि को लाऊं, किसी रचनाकार को लाऊं, बस कुछ पंक्तियां कहते हुए आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। गिरिजा, मेरी कविता का शीर्षक है बाप का ही फर्ज निभाऊंगा। डॉक्टर नीरज जी उपस्थित है, दिखे नहीं आपको? नहीं, मैंने नीरज जी की उपस्थिति को प्रणाम कर दिया है। हाँ सर बोलिए। आप क्या करते हो? जी नीरज जी को मैंने पहले स्वागत कर दिया है, उनका बटन पर स्वागत किया है, तो बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। चलिए मैं कहना चाह रहा था कि बाप का ही फर्ज निभाऊंगा। हमारे तिलकदा है, हमारे गिरीजा है, सभी लोग मेरे ख्याल से माता पिता के रूप में जरूर होंगे, तो उसी में छंद बन किया। उम्र में तेरी इस मेरे भी तो शौक होंगे, उम्र में तेरी इस मेरे भी तो शौक होंगे, पर सारे शौक मैंने तेरे लिए मारे थे, पर सारे शौक मैंने तेरे लिए मारे थे। जब तक ताकत कमाई मेरे बेटे थी, तब तक तेरे तुझे बापू बड़े प्यारे थे, तब तक तेरे तुझे बापू बड़े प्यारे थे। रहे अब हाथ पाँव आंख नहीं कान है, रहे अब हाथ पाँव आंख नहीं कान है, शुद्ध मेरी बिसराई बेटा तू महान है, शुद्ध मेरी बिसराई बेटा तू महान है। याद कर छोटा था तू जिद तेरी बड़ी थी, याद कर छोटा था तू जिद तेरी बड़ी थी, सामने बापू के तेरे समस्या सी खड़ी थी,
सामने बापू के तेरे समस्या सी खड़ी थी, कांधों पे उठा के जब ले गया बाजार तुझे, कांधों पे उठा के जब ले गया बाजार तुझे, देख के खिलौना तेरा मन ललचाया था, देख के खिलौना तेरा मन ललचाया था, लेने को खिलौना जिद करी बेटा ऐसी तूने, लेने को खिलौना बेटा जिद करी ऐसी तूने, रो रो के बाजार सारा सर पे उठाया था, रो रो के बाजार सारा सर पे उठाया था, कम पड़े पैसे तो उधार लेके बेटे मैंने तुझे तेरे मन का खिलौना दिलवाया था, तुझे तेरे मन का खिलौना दिलवाया था, पेट अपना काट के पढ़ाई तेरी पूरी करी, लूटा चैन दिन का था नींद खोई रात की, लूटा चैन दिन का था नींद खोई रात की, कमी नहीं होने दी थी तुझे किसी बात की, कमी नहीं होने दी थी तुझे किसी बात की, तन मन धन सब तुझ पे लगा के तुझे, तन मन धन सब तुझ पे लगा के तुझे, पैरों में खड़ा होने के काबिल बनाया था, पैरों में खड़ा होने के काबिल बनाया था, दर्द को मेरे उस दिन तू पहचानेगा, क्या होता है बापू बापू बन कर जानेगा, क्या होता है बापू बापू बन कर जानेगा, ये पिटारी दुख भरी साथ लेके जाऊंगा, ये पिटारी दुख भरी साथ लेके जाऊंगा, चौखट से जा रहा हूँ लौट नहीं आऊंगा, चौखट से जा रहा हूँ लौट नहीं आऊंगा, सारी खुशियां मैं तेरे लिए छोड़ जाऊंगा, सारी खुशियां मैं तेरे लिए छोड़ जाऊंगा, बाप हूँ मैं बाप का ही फर्ज निभाऊंगा, बाप हूँ मैं बाप का ही फर्ज निभाऊंगा। किसी के लिए कोई दुविधाएं भी आती हैं या कोई समस्या खड़ी होती है या कोई परेशानियां होती हैं तो कोई बात नहीं, बाप है ना, बाप का फर्ज निभाना है, इसलिए पिता का फर्ज तो निभाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसा आशीर्वाद देंगे कि उनका भविष्य उज्जवल हो। चलिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जरूदा बाप के जो वो व्यथा थी उसका सुंदर चित्रण आपने किया है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है गिरीशा। और इस बीच देखिए हमारा पटल बड़े सुंदर कीर्तिकारों से सज गया है। बलदेव टमटा जी की उपस्थिति हो चुकी है, प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आपकी उपस्थिति को भी स्वागत करते हैं। और प्रकाश चंद तिवारी जी भी, दूसरे प्रकाश जी आज हमसे फिर जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है, आपका भी आभार प्रकट करते हैं। और हमसे जुड़ी है सुनीता जी का को भी मैं प्रणाम करते हुए उनका भी मैं पटल पर स्वागत करता हूँ। चलिए मोहन कीर्ति पटल को बढ़ाते हैं आगे, आज के कार्यक्रम को अब सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। जितने लोगों की को भी बुला पाऊंगा, क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है, उस समय के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कई कीर्तिकार हमारे बीच में आए। तो सबसे पहले मैं आज निवेदन करता हूँ डॉक्टर निर्मल पंथ जी से। आज की शुरुआत करते हैं हम निर्मल पंथ जी से, उनकी मधुर वाणी से, उनके सुंदर से गीत संगीत से। बहुत ही सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पटल के साथी हैं। तो आइए, स्वागत है आपका निर्मल पंथ जी। नमस्कार, प्रणाम जनुदा और सभी लोगों को सादर अभिवादन प्रणाम। एक रचना सरस्वती वंदना पहले लिखी ढूंढ रहा था मैं, जितनी भी याद आती मुझे, तो वो थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य में वो किया, मतलब सामान्य पारंपरिक जो सरस्वती वंदना लेखन है उससे थोड़ा सा अलग हट करके को प्रयास किया है। निशा शूल से आहत नभ में नवल प्रभात कर दो, निशा शूल से आहत नभ में नवल प्रभात कर दो, शारदे मां तम ग्रसित पथ पर निज आलोक भर दो। आश की एक किरण फूटे, निराशा का बांध टूटे, जीवन नभ में विहग दल का उन्मुक्त हर्षित कंठ फूटे, मां छेड़ तार सप्तक हृदय में सुमति झनकार भर दो, निशा शूल से आहत नभ में नवल प्रभात कर दो।
जात पात बंधन प्रबल है, संप्रदाय में बटा मन है। लाल लाल देखकर धरा, मानवता करती रुदन है। कलुष का कौरव दलन कर, प्रेम पांडव जय हो। निशा शूल से आहत नभ में, नवल प्रभात कर दो। अखिल जग की ज्योत जननी, आज नारी क्लांत क्यों है। अखिल जग की ज्योत जननी, आज नारी क्लांत क्यों है। बल निरंकुश हो रहा क्यों, बुद्धि अबल अशांत क्यों है। बल बुद्धि का सागर गहन, शुचि धैर्य संयम दो। निशा शूल से आहत नभ में, नवल प्रभात कर दो। और हर पक्ष को लिया है थोड़ा थोड़ा। अब कोपल कली मुरझा रहे हैं, जो आज की पीढ़ी सब ये इस दिशा की ओर जा रही है। कोपल कली मुरझा रही है, करुण क्रंदन गा रहे हैं। बारूद होकर देश मेरा, भाग्य अपने रो रहा है। कोपल कली मुरझा रहे हैं, करुण क्रंदन गा रहे हैं। बारूद होकर देश मेरा, भाग्य अपने रो रहा है। दो मनुज को वरदान ऐसा, दो मनुज को वरदान ऐसा, उपकार जीवन हो। निशा शूल से आहत नभ में, नवल प्रभात कर दो। अब युवा शक्ति का के लिए निवेदन किया है, याचना की, प्रार्थना की है। युवा शक्ति को डस गया है, दिशा भ्रम का काल फणिधर। युवा शक्ति को डस गया है, दिशा भ्रम का काल फणिधर। कुबुद्धि की मशाल हाथ ले, फूकते स्वदेश निज घर। भ्रांत जन का पथ प्रशस्त कर, गंतव्य श्रेष्ठ कर दो। निशा शूल से आहत नभ में, नवल प्रभात कर दो। भौतिक इच्छा प्रबल हुई है। अब संसार की जो माया, कैसा संसार जा रहा है, किस ओर जा रहा है। भौतिक इच्छा प्रबल हुई है, लोभ लिप्सा ग्रस गई है। भौतिक इच्छा प्रबल हुई है, लोभ लिप्सा ग्रस गई है। न उत्कोच में संकोच है अब, न उत्कोच घूस, न उत्कोच में संकोच है अब। लज्जा भी अब मर गई है। सर्व आत्मा में आत्मबोधक, परिचय सुधा भर दो। सर्व आत्मा में आत्मबोधक, परिचय सुधा भर दो। निशा शूल से आहत नभ में, नवल प्रभात कर दो। अंतिम बंद है। प्रतीच की संस्कृत मृग तृष्णा। प्राची, हमारा देश प्राची पूर्व यानी कि सूर्य का देश प्लस ज्ञान का देश है, और प्रतीची पश्चिम दिशा की जो संस्कृति अपसंस्कृति है वो देश में आ रही है। प्रतीच की संस्कृत मृग तृष्णा, दिखाती जल राशि सपना। कृतघ्न होकर क्यों भरत सुत, छोड़ता है देश अपना। प्रतीच की संस्कृत मृग तृष्णा, दिखाती जल राशि सपना। कृतघ्न होकर क्यों भरत सुत, छोड़ता है देश अपना। दो मनु छोड़ता है देश अपना। निज देश की उन्नत संस्कृति प्रति अनुरागी कर दो। निज देश की उन्नत संस्कृति प्रति अनुरागी कर दो। निशा शूल से आहत नभ में, नवल प्रभात कर दो। शारदे मां तम ग्रसित पथ पर, निज आलोक भर दो, निज आलोक भर दो। धन्यवाद। क्या बात है पंजी, बहुत ही सुंदर, मतलब ऐसे सुंदर बंद आपने दिए। आज हमें शुरुआत भी बहुत सुंदर की। जो पश्चिमी सभ्यता हम सबको घेर रही है और हमको सुंदर सपने दिखा करके हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को हमसे छीन रही है। तो एक जो है सीख भी आपने दी, और बहुत सुंदर की निशा शूल से आहत नभ में, नवल प्रभात कर दो। शारदे माँ की आराधना करते हुए आपने प्रार्थना की। और संप्रदाय में बटा मन है। वाकई में कोई है ठाकुर, कोई है पंडित, कोई बनिया, कोई लोहार। जाति पाति में बटा है मानव, कैसे हो उद्धार। कहें हम किससे कहें, हमारी सुने कौन है। तो ये संप्रदायों में बटा जो मानव है हमारा, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो उन्नति का शिखर है वो बंद होता है। तो चलिए, आपने एक संदेश भी दिया, आराधना भी की और माता का आशीर्वाद देने का प्रयास किया और शुरुआत की इस पटल की। तो आज के इस शुरुआत के लिए और सुंदर से बंद देकर
हमको भी ज्ञान का लाभ कराया, इसलिए बहुत आभार है। डॉक्टर निर्मल पंत जी, स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं, बने रहिएगा पटेल पर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मातृशक्ति के रूप में आज काफी दिनों बाद हमसे सुनीता जी जुड़ी हैं, सुनीता ध्यानी जी। बहुत सुंदर संचालन भी करती हैं आप गढ़वाली कार्यक्रमों का। तो काफी दिनों बाद उपस्थिति है, मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और मोहन कीर्ति पटल पर आपका स्वागत करता हूँ। सुनीता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी स्वागत है, प्रणाम है। और मैं खाना बनाते बनाते केवल सुन रही थी। अच्छा, तो मैंने गुस्ताखी कर दी लगता है। अभी देखती हूँ मुझे, तब तक आप किसी और को आमंत्रित कीजिए। चलिए, अगर तब तक खाना भी बन जाएगा जी तब तक खाना भी बन जाएगा जी थोड़ी देर के लिए एक रचना हो जाए किसी और की, फिर मैं तैयार होती हूँ। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और लिए चलते हैं कुछ पंक्तियां कहते हुए। हम तो है खुशबू कभी भी हम नहीं मुरझाएंगे, हम तो है खुशबू कभी भी हम नहीं मुरझाएंगे, फूल जब जब भी खिलेंगे उनमें हम मुस्काएंगे, फूल जब जब भी खिलेंगे उनमें हम मुस्काएंगे, जब करोगे याद हमको दौड़ कर हम आएंगे, जब करोगे याद हमको दौड़ कर हम आएंगे, गीत बनकर हम शुरू में आपके ढल जाएंगे, गीत बनकर हम शुरू में आपके ढल जाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और बहुत दिनों बाद नीरज जोशी जी की उपस्थिति हमारे बीच में हुई है। डॉक्टर नीरज जोशी जी हमसे जुड़े हैं और समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी रचनाएं भी लिख रहे हैं, उसके साथ साथ ही रचनाओं का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, कीर्तिकारों का प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो चलिए आमंत्रित करते हैं हम सब मिलकर डॉक्टर नीरज जोशी जी को। नीरज जी, स्वागत है पटल पर। नमस्कार। मोहन कीर्ति पटेल में उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है जान। हमारी देह में सबसे जरूरी सिर्फ हमारी जान होती है, हमारी देह में सबसे जरूरी सिर्फ हमारी जान होती है, मजबूती से उसकी शख्सियत हमारी बलवान होती है, हमारी देह में सबसे जरूरी सिर्फ हमारी जान होती है, मजबूती से उसकी शख्सियत हमारी बलवान होती है, ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना तुम दोस्तों, ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना तुम दोस्तों, धन दौलत से बड़ी चीज हमारा आत्मसम्मान होती है, आपसी दुश्मनी भी तुरंत रफू चक्कर हो जाती है तब, आपसी दुश्मनी भी तुरंत रफू चक्कर हो जाती है तब, शक्कर से भी ज्यादा मीठी जब हमारी जुबान होती है, बदल जाता है हमारे लिए तब अभिशाप भी वरदान में, बदल जाता है तब हमारे लिए अभिशाप भी वरदान में, किस्मत हमारी जब फिर से हम पर मेहरबान होती है, रुपये पैसों की तब अहमियत रत्ती भर भी नहीं होती, रुपये पैसों की अहमियत तब रत्ती भर भी नहीं होती, सबसे बड़ी पूंजी हमारी जब सद्गुणों की खान होती है, सुख उससे बड़ा जीवन में हमारे और कुछ नहीं होता, सुख उससे बड़ा जीवन में हमारे और कुछ नहीं होता, कर्मों से काबिलियत हमारी जब कभी बखान होती है, लड़ते हैं हम वतन की खुशहाली अमन चैन के खातिर, लड़ते हैं हम वतन की खुशहाली अमन चैन के खातिर, जब जिंदगी हमारी देश प्रेम के लिए कुर्बान होती है, उससे महत्वपूर्ण गौरवशाली क्षण सबको नहीं मिलता, राष्ट्र की रक्षा के लिए जब जहाँ हमारी बलिदान होती है, करना मत नजरअंदाज चेतावनी को बड़े बुजुर्गों की, गौर फरमाइएगा, करना मत नजरअंदाज चेतावनी को बड़े बुजुर्गों की, अनुभव से उनके सीख कर हर मुश्किल आसान होती है, कायर होते हैं वो हार मान लेते हैं जो युद्ध से पहले, कायर होते हैं वो हार मान लेते हैं जो युद्ध से पहले, हिम्मत और दिलेरी वीरों की सबसे बड़ी पहचान होती है, पालन पोषण करती है उन्हें 9 माह गर्भ में रखकर, पालन पोषण करती है उन्हें 9 माह गर्भ में रखकर, माँ अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा वरदान होती है, मिल सकता है मोक्ष भूलोक में पैदा होकर इसीलिए, मिल सकता है मोक्ष भूलोक में पैदा होकर इसीलिए, इच्छा देवों की अगले जन्म में बनना इंसान होती है। धन्यवाद।
बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर नीरज जोशी जी। चेतावनी के साथ आपने बहुत सुंदर पंक्तियों से ज्ञान भी दिया कि बुजुर्गों की अवहेलना कभी मत करना, क्योंकि उनके आशीर्वाद और उनकी सीख जो है बहुत बड़ा आने वाले समय के लिए एक वरदान होती है। ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना दोस्तों। सबसे बड़ी पूंजी हमारी सद्गुणों की खान होती है। वाकई में सबसे बड़ी पूंजी धन दौलत नहीं है, हमारे सद्गुण है, वही काम आते हैं। तो वो सद्गुण हम सब में अपनी कविता, अपनी लेखनी के द्वारा भी भरें और अपने ऊपर भी उन सद्गुणों का समावेश करें। तो इन सुंदर पंक्तियों को देने के लिए हम नीरज जोशी जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और बताना भी चाहूंगा, नीरज जोशी जी हमारे डॉक्टर आनंदी जोशी जी के सुपुत्र हैं। वो भी बहुत अच्छी रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। उनका स्नेह प्यार आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है। तो चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं नीरज जी। कहना चाहूंगा, जितने बुरे हैं व्यसन उनको छोड़ने की देर है। जितने बुरे हैं व्यसन उनको छोड़ने की देर है। गम छोड़कर खुशियों से रिश्ता जोड़ने की देर है। गम छोड़कर खुशियों से रिश्ता जोड़ने की देर है। जिंदगी में देखिए बदलाव फिर आ जाएगा। जिंदगी में देखिए बदलाव फिर आ जाएगा। झूठे रिश्ते झूठे नाते तोड़ने की देर है। झूठे रिश्ते झूठे नाते तोड़ने की देर है। तो झूठे रिश्ते और झूठे नाते हमको गलत राह पर ले जाते हैं, उनको तोड़ने की देर है। और वाकई में नीरज जी की पंक्तियां कुछ इसी तरह चरितार्थ भी करती हैं। नीरज जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए, ललित तिवारी जी की उपस्थिति भी हमारे पटल पर हो चुकी है। ललित जी, आपका भी स्वागत करते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। तो लिए चलते हैं सुनीता जी की ओर। आज काफी दिनों बाद सुनीता जी हमसे जुड़ी भी हैं और बहुत सुंदर संचालन भी करती हैं वो, उनको हमने देखा। और दूसरे हंसमुख है वो हमारे पटल की। जिस तरह से गिरीश बिष्ट जी हमारे हंसमुख हैं, वैसे सुनीता जी के चेहरा भी बहुत ही हंसमुख है और सब लोगों को खुशियां बांटता है। तो सुनीता जी, स्वागत करते हैं आपका। तो लेडी हंसमुख लेडी हंसमुख जी जी, पुरुष हंसमुख में हमारे गिरीश चंद बिष्ट जी हैं और लेडीज हंसमुख में कहें तो हम सुनीता जी का चेहरा याद आता है। सुनीता जी, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पटल को पुनः प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सोच रही थी कि आज मैं सुनती हूँ सबकी रचनाएं, बहुत प्यारी प्यारी अच्छी रचनाएं आ रही थी। आपने मुझे आमंत्रित करके थोड़ा उन रचनाओं को सुनने से मुझे वंचित कर दिया है। नहीं, रचनाएं हम सबकी सुनाएंगे आपको, लेकिन आपकी भी सुननी है हमने। स्वागत है आपका। क्या फिर एक अभी नया तो शायद मैंने लिखा होगा, तो वो अभी संग्रहित किया नहीं है। तो ये एक पुरानी रचना है, कदम कदम तू बढ़ता चल, उसी को मैं सुना रही हूँ। प्रकट हो जाओ, प्रकट तो हो जाओ। आप प्रकट नहीं हो रही है। प्रकट है, आपको दिखाई दे रही है। अंतर चक्षुओं से देखिए आप। आपका कैमरा ऑन नहीं होगा हंसमुख जी। नहीं, मुझे लग रहा है गिरीश दा को चश्मा बदलना पड़ेगा। प्रकट नहीं, वो पटल पर है। और लीला जी भी हमसे जुड़ चुकी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं शुरू करूँ फिर? जी जी। ये रचना है, कदम कदम तू बढ़ता चल। कि कदम कदम तू बढ़ता चल, अपनी राह बनाता चल, पार चुनौती को करके मंजिल अपनी पाता चल। कदम कदम तू बढ़ता चल, अपनी राह बनाता चल, पार चुनौती को करके मंजिल अपनी पाता चल। जीवन यात्रा शुरू हुई, मौत चुनौती बन आई, कई तरह की विपदाएं तुझे रोकने को आई, पर तू जीवन जीता चल, अपनी राह बनाता चल, पार चुनौती को करके अपनी मंजिल पाता चल। कदम कदम तू बढ़ता चल, अपनी राह
नाता चल। डग बचपन में भरता था, आड़े तिरछे चलता था। डग बचपन में भरता था, आड़े तिरछे चलता था। कभी इधर तो कभी उधर, चलते चलते गिरता था। गिर गिर कर फिर उठता चल, अपनी राह बनाता चल। गिर गिर कर फिर उठता चल, अपनी राह बनाता चल। पार चुनौती को करके अपनी मंजिल पाता चल। कदम कदम तू बढ़ता चल, अपनी मंजिल पाता चल। कुछ बाधाएं आएंगी, रास्ते से भटकाएंगी। कुछ बाधाएं आएंगी, रास्ते से भटकाएंगी। जीवन की इन राहों में आलस लेकर आएंगी। जीवन की इन राहों में आलस लेकर आएंगी। लक्ष्य न कर देना ओझल, अपनी राह बनाता चल। लक्ष्य न कर देना ओझल, अपनी राह बनाता चल। पार चुनौती को करके अपनी मंजिल पाता चल। कदम कदम तू बढ़ता चल, अपनी राह बनाता चल। प्रेम शांति का गुण रखना, मेहनत से तुम ना डरना। प्रेम शांति का गुण रखना, मेहनत से तुम ना डरना। बनो सहायक सबके तुम, कद ऊंचा अपना रखना। बनो सहायक सबके तुम, कद अपना ऊंचा रखना। कुदरत से मत करना छल, अपनी राह बनाता चल। कुदरत से मत करना छल, अपनी राह बनाता चल। पार चुनौती को करके मंजिल अपनी पाता चल। कदम कदम तू बढ़ता चल, अपनी राह बनाता चल। कांटों से मत घबराना, स्वयं चुनौती बन जाना। कांटों से मत घबराना, स्वयं चुनौती बन जाना। तरह तरह की बाधा को कदमों तले कुचल जाना। तरह तरह की बाधा को कदमों तले कुचल जाना। धर्म मार्ग पर चलता चल, अपनी राह बनाता चल। धर्म मार्ग पर चलता चल, अपनी राह बनाता चल। पार चुनौती को करके अपनी मंजिल पाता चल। कदम कदम तू बढ़ता चल, अपनी राह बनाता चल। पार चुनौती को करके मंजिल अपनी पाता चल। जी क्या बात है, बड़ी कविता थी। बहुत पटल पर आमंत्रित कर। पहले गिरी फिर उठी, गिर गिर के फिर उठी। पहले गिरी फिर उठी, गिर गिर के फिर उठी। संघर्ष है ये जिंदगी मकड़ी सिखा गई। संघर्ष है ये जिंदगी मकड़ी सिखा गई। मकड़ी कई बार जाले बुनते बुनते कई घरौंदे बुनती है और गिर जाती है। गिरती है फिर उठती है। और संघर्ष क्या है, इसलिए कहना चाहूंगा जो सुनीता जी की कविता थी, बहुत ही सुंदर उन्होंने उस तरफ ध्यान दिया था कि संघर्ष है ये जिंदगी, डरकर न हारना, लड़कर मुसीबतों से ही जीवन संवारना। पल पल सरक न जाए कहीं वक्त का लम्हा, है कीमती समय इसे न यूं गुजारना। देखे हैं जो भी ख्वाब उन्हें सच बनाने को, आलस के अंधकार को मन से उतारना। आलस के अंधकार को मन से उतारना। बहुत ही सुंदर कविता आपने दी हमको। अपनी राह बनाता चल, पार चुनौती को करके मंजिल अपनी पाता चल। पार चुनौती को करके मंजिल अपनी पाता चल। गिर गिर कर फिर उठता चल, अपनी राह बनाता चल। अपनी राह बनाता चल। तो संघर्ष, वाकई में संघर्ष है जिंदगी। और जिंदगी के संघर्ष को हर पड़ाव पर, हर कदम को
आगे झेलना है। तो इसी बीच मैं देख रहा हूँ, सुनीता जी का आभार प्रकट करता हूँ और दिनेश जी की उपस्थिति में पटल पर देख रहा हूँ। दिनेश जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज लगभग जो मेरे को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं 16 कीर्तिकार मेरे सम्मुख है। तो ये हमारे लिए भी, हमारे पटल के लिए भी अहोभाग्य है। और चलिए इस पटल की दाद देते हुए क्यों ना मोहनदा की ओर पहले चले, और मोहनदा को मैं आमंत्रित करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। कहना चाहूंगा, आपकी चाहत ही दिल में भर रही सुंदर है रंग, आपकी चाहत ही दिल में भर रही सुंदर है रंग, वरना अपने भाग्य से हम थक चुके थे लड़के जंग, वरना अपने भाग्य से हम थक चुके थे लड़के जंग। शुक्रिया है आपका हम आज इस काबिल हुए, वरना शोहरत पर हमारी मोहनदा लग चुका था कब के जंग, वरना शोहरत पर हमारी लग चुका था कब के जंग। चले इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ मोहन कीर्ति पटल के परम आदरणीय हमारे संयोजक हैं, तो मोहनदा को मैं आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है मोहनदा। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। मैं संक्षिप्त में छोटी सी रचना, बाल रचना एक रखता हूँ। आजा नानी आजा मेरे घर में आजा, आजा नानी आजा मेरे घर में आजा, बहुत मेरा जी सुनने को, बहुत मेरा जी सुनने को, कुछ कहानियाँ सुना जा, आजा नानी आजा मेरे घर में आजा। गुड़िया और गुड्डे वाली, आलू टमाटर भुट्टे वाली, झब्बर झब्बर शेर की, चिड़िया खाती बेर की, हिरनी सुंदर आँखों वाली, मैना मनहर पाँखों वाली, प्यासा कौआ कंकड़ वाली, फिर अक्कड़ बक्कड़ वाली, अली बाबा और 40 चोर, गली गली में बच्चों का शोर, पीछे पीछे पुलिस पड़ी, बड़ी सुरक्षा नगर कड़ी, अब के क्या क्या लाओगी, कहो नानी कब आओगी, कब किससे सुनाओगी, आओगी या ना आओगी, आजा नानी आजा मेरे घर में आजा, बहुत मेरा जी सुनने को, कुछ कहानियाँ सुना जा, आजा नानी आजा मेरे घर में आजा। धन्यवाद आपको सबको। जी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोहनदा। देखिए, दादी नानियों की कहानी से हमारा इतिहास भरा पड़ा है और वो उससे अछूता कोई नहीं रहता। मलकोट में जाओ तो नानी की कहानी सुनो, और घर में रहो तो दादी की कहानी सुनो। अब ये बात अलग है कि दादी नानी हम लोग भी कहना सीख गए हैं। दादी हमारे मलकोट है कि आमा और हमारे घर है कि हम घर, और तो वो आमा की कहानी सुनन सुनन महाराज अमूल ले ले उन्हों आंगुल पकड़ पे हिटन सीख छे, और आज ये लायक बनाए कि कल के कर सका, वो सब उन्होंने आशीर्वाद है। चाहे वो हमारे आमा हो घर है कि या मलकोट है, तो उन्होंने आशीर्वाद हमेशा बन रहे हो। और मोहनदास जो पंक्ति लिखा ना, आजा नानी आजा मेरे घर में आजा, क्योंकि हिंदी का हमारा कार्यक्रम है इसलिए बहुत सुंदर सी पंक्तियां उन्होंने दी है। बहुत ही मेरा जी करता है आपकी कहानी सुनने को, इसलिए दादी नानी आओ और वो कहानी फिर से सुनाओ। लेकिन आप टाइम नहीं है। अब अगर हकीकत देखोगे गिरीश, हकीकत को महसूस करोगे तो अब टाइम नहीं है। कौन सुनता है दादी नानी की कहानी? जब से मोबाइल और फेसबुक आए हैं ना, तो तब से तो वो तो बहुत दूर हो चुके हैं। तो लेकिन जो आनंद उसमें था, शायद वो आनंद मोबाइल और फेसबुक में नहीं होगा। तो चलिए कल्पना कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से वो समय लौट के आए कि हम अपने दादा नानी दादी यानी आमा बुबू और उनका करें, उनका आनंद लें। चलिए इसी बीच कृपाल सिंह शीला जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। आज तो हम धन्य हो गए सारे लोग, मतलब हमारे कीर्तिकार, लेकिन हम गुस्ताखी तो करेंगे ही करेंगे, सबको तो बुला नहीं सकते। समय की अपनी सीमा होती है, तो उस सीमा के अंदर चलिए सुनने वालों का और इसमें प्यार आशीर्वाद देने वालों का जो कारवां है अगर बढ़ता रहेगा
तो ये बहुत अच्छी बात है और मौन कीर्ति पटल हमारा सस्ता रहेगा। तो बहुत आभार प्रकट करते हुए, बहुत धन्यवाद देते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। जाने कैसे नफरतों को आ गई अब के अकल, जाने कैसे नफरतों को आ गई अब के अकल, बो गए बंजर जमीन पर वो मोहब्बत की फसल। गिरिजा गौर से फरमाना, गौर करना है। जाने कैसे नफरतों को आ गई अब के अकल, बो गए बंजर जमीन पर वो मोहब्बत की फसल। ये बड़ा अच्छा हुआ जो मेल की गंगा बही, ये बड़ा अच्छा हुआ जो मेल की गंगा बही, वरना अब तक कर रहे थे अंग्रेजों की सब नकल, वरना अब तक कर रहे थे अंग्रेजों की सब नकल। चलिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है और आशीर्वाद लेते हैं तिलक राज जोशी जी का। हमारे ये जो पटल में मैं समझता हूँ कि सबसे सयाने वही लोग हैं। और चंपा दीदी आज दिखाई नहीं दी। चंपा आज थोड़ी अस्वस्थ है, यही है, लेटी है यहीं पर। चलिए मैं सुन रही है, मैं प्रणाम सुन रही है जी, पटल की ओर से प्रणाम करता हूँ उन्हें और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दीदी को जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ हो। तो मैं पूरा सुन रही है, पूरा आनंद ले रही है। जी जी, मुझे विश्वास ये हमारा सौभाग्य है राजू, सुन रही है, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत नमस्कार कह दी। जी जी, प्रणाम है दीदी। नमस्कार जी दीदी, आपका जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो और आप दोनों जो है हमारे पटल पर बने रहे ताकि हमें भी ऊर्जा का संचार होता रहे, ऐसा हम कामना करते। जन्नूदा, मैं सोच रहा हूँ कि आज आगे औरों को बढ़ाइएगा, क्योंकि 17-18 लोग हैं, मेरा तो कल परसों भाई है, आगे बढ़ा दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। मैं कोशिश भी करूँ तो 17-18 लोगों को तो बुला नहीं सकता, लेकिन प्रकाश चंद तिवारी जी को जरूर बुलाऊंगा, वो दूसरे वाले हैं। जी जी, प्रकाश चंद तिवारी जी, स्वागत है आपका। आप माइक खोलिए, अपना माइक खोलिए। दो है, दो कौन से वाले हैं? आप बस जो बोल रहे हैं वही है। चलो अभी बताते हैं, चलिए ठीक है। अभी नमस्कार जनुदा, पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को स्वागत का अभिनंदन करता हूँ। आज की मेरी कविता का शीर्षक है मेरी कविता। जो कवित्व का भाव, जितने भी सब कवि लोग, कवि गण है, विद्वान कवि लोग हैं, कवित्व का भाव पैदा होता है, उसी को मैंने केंद्र मान की कविता लिखी है। सुनिएगा, जो कब भाव पैदा होगा। इन्होंने कहा ना, मैं बोल रहा हूँ, ये बोले जब जो बोले कुंडा खोले। नहीं, अभी भी देखिए, एक निवेदन और करूंगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को तो बुला पाना असंभव है। इसलिए अगर किसी के पास कुछ विशेष हो और वो पटल पर रखना चाहता हो तो अपना हाथ जरूर खड़ा कर दे, ताकि मुझे आसानी हो। एक आध और रचनाकारों को हम बुला सकते हैं पटल पर, इसलिए हमारा निवेदन रहेगा कि अपना हाथ खड़ा करोगे तो मुझे आसानी रहेगी। फिलहाल प्रकाश चंद तिवारी जी को सुनते हैं। शीर्षक मेरी कविता। और तुम मेरी कुछ भी न सही, कुछ तो जरूर लगती हो। नित्य तुम नयन बिछाए जब इंतजार करती हो। बिना बात तुम रूठ जाती, रूठते ही सुंदर लगती। कुछ तो बात है जरूर, मुस्कान छिपाने लगती। कभी तुम मौन होकर भी सब बातें मेरी सुनती। मुझे मौन होता देख चितवन खोई सी लगती। सपने सुंदर लाकर मेरे उड़ने नील गगन लगती। पुष्कर सागर सपनों में जब मोती बिनने लगती। निज ख्वाबों में राज करूं, सपनों में सैर कराती। विचरण नित नव भाव करा, नयन अंतर मन खुलवाती। बचपन से सहज लुभाती, कभी नहीं देखा जिसको। घिरा आवरण कालुष्य के, समझ नहीं पाया तुझको। कभी छूकर सुकोमल मन रमणी लाने को कहती। उड़कर कभी नील गगन धवल चांदनी छू कहती। तुम मेरी कुछ भी न सही, तुम्हें अब मैं सजा दूंगा। मिला छंद रस अलंकार, तुमको कविता बना दूंगा। तुमको पाकर मैंने अब मनुज मोद को पहचाना। जन मन के मन झांका तो इस अलौकिक को जाना। यह अब आलोकित मन मेरा, निमिर तिमिर ना घबराता। उड़ता स्वच्छंद जन मन में अपना झंडा फहराता। सुन मेरी बिनती कविता, मन आनंदित तुझसे है। भ्रम दूर कर जन मनों का, यह आशा भी तुझसे है।
जनमानस मन निर्मल कर अधिकार अहम दूर करो, कर्तव्य पथ आभास के जनमानस में भाव भरो। रस अलंकार छंदों से तुमको सजा दूंगा, तुम मेरी कितनी प्रिय हो सबको यह बतला दूंगा। रस अलंकार छंदों से तुमको सजा दूंगा, तुम मेरी कितनी प्रिय हो सबको यह बतला दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। तुम मेरी कितनी प्रिय हो सबको मैं बतला दूंगा। सुंदर ख्वाब हमारा भी आपने जो है अपनी रचनाओं, अपनी पंक्तियों के द्वारा और अपनी मधुर वाणी के द्वारा सजाया है। जरूर ये मक्खनबाजी किसके लिए पता नहीं। हाँ, ये लेकिन हर एक का है, ये हर एक का सपना है तुम मेरी कितनी प्रिय हो। ऐसा नहीं है कि उनने किसी के लिए मक्खनबाजी लगा रखी, लेकिन बहुत सुंदर सी पंक्तियां उन्हें दी। और कहना चाहूंगा, हम हजारों महफिलों में नाचते हैं झूमते, हम हजारों महफिलों में नाचते हैं झूमते, पतझड़ में हो बहारें हम जिधर भी घूमते, पतझड़ में हो बहारें हम जिधर भी घूमते, भाग्य की रेखा में अपने नाचना गाना लिखा, भाग्य की रेखा में अपने नाचना गाना लिखा, आपके स्वागत भरे नैनों को हमें चूमते, आपके स्वागत भरे नैनों को हमें चूमते, क्योंकि ये नैन जो है हमको अपना आशीर्वाद देते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कुछ करने की, आगे बढ़ने की। तो ये प्रेरणा हमको पटल से मिलती रहे। हर कृतिकार अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत रचनाएं हैं और कोशिशें हैं कि समाज को कुछ न कुछ देने की, कुछ देकर जाने की। चलिए ये सिलसिला बना रहे और आगे को चलता रहे, हमारा मोहन कीर्ति पटेल भी सजता रहे आप सबकी वाणी द्वारा, आप सबकी कृतियों द्वारा। तो लिए चलते हैं, दोहराना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमको। और मैं मातृ शक्ति के रूप में हमारे बीच में सुनीता दी जुड़ी हैं, शोभा दी, तो शोभा दी को आमंत्रित करता हूँ आशीर्वाद देने के लिए। हाथ तो किसी का खड़ा नहीं था, हाथ खड़ा होता तो मैं जरूर उस हिसाब से बुलाता। चलिए मैं स्वागत करता हूँ शोभा दीदी का। धन्यवाद दाजू। और पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम, सबको बारंबार प्रणाम। और मेरे पास एक भजन से आज मैं ले लिखी, तो श्री राम का नाम है जो वो मुक्ति दाता है, जिंदगी एक जो तर्ज से वो श्री संतोष आनंद जी की वो गीत है ना, पिक्चर ऑफ बेटी चुरा रखी मेल आओ जैस लो। श्री राम का नाम है जो वो मुक्ति दाता है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, श्री राम जी की कृपा है। तुम पथिक बनो सत्य पथ के, मन दया भाव से भरा हो, निर्वहन करो निरंतर परहित का मन कर्म वचन से, सुख दुख को समान समझ लो, सतकर्म में प्रवृत्त रहो, जिंदगी और कुछ भी नहीं, श्री राम जी की कृपा है। अभिमान रहित जीवन हो, पर गुण और दोष न देखो, जप तप और ध्यान में रत रहे, जीवन का हर क्षण बीते, क्रोधाग्नि में तप्त न होना, पर निंदा से दूर ही रहना, जिंदगी और कुछ भी नहीं, श्री राम जी की कृपा है। हरि भक्ति पा जाओगे, इन गुणों को है अपनाना, संत स्वभाव हो अपना, पुरुषार्थ का फल पाओगे, कामना न मन में जागे,
संतोष रूपी धन ही कमाना, जिंदगी और कुछ भी नहीं, श्री राम जी की कृपा है। चिंता मुक्त मन को बनाकर संबुद्धि भाव बढ़ाना, संयमित रह विषयों को भोगो,